हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने 11 तक कर लिया था, आज हम 12 से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें पहला आपका जो 12th क्वेश्चन है वो कह रहा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर, ये नंबर है उस पर, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं आपको। इसमें कहा गया है, अगर हिंदी में समझे तो ये एक स्पिनिंग गेम है जिसमें 1 से लेकर 8 तक नंबर पॉइंट आउट है, और जब ये एरो स्पिन करेगा तो किसी एक नंबर पे जाके रुकेगा, जब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो ये नंबर्स होंगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर में बोला गया है, मतलब आप लिखने का तरीका, क्योंकि आप प्रेजेंट करोगे एग्ज़ाम में चीज़ों को, तो इसके लिए आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। इस तरह से टोटल आपका 8 हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन था 8 की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है जो ये स्पिनिंग गेम है आपका, इसमें 8 कितनी टाइम्स आया है, तो 1 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब 8 कितनी टाइम्स है अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये टोटल नंबर कितने हैं, इसमें 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 की 1/8। सेकेंड क्वेश्चन आपका था, इसमें टोटल नंबर ऑफ, मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर क्या है इसमें, इस स्पिनिंग व्हील में आपके पास ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। इसमें मैंने लिख रखा है 1 3 5 7 इस स्पिनिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें टोटल हो गए आपके 4 ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये फार्मूला आपको लिखना है। तो कितने टोटल है, 4 है, अपॉन में टोटल 8 था, इसलिए 1/2 हो गया ये कट के। ठीक है, रिड्यूस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। थर्ड क्वेश्चन आपका था कि ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। मतलब इस स्पिनिंग व्हील के अंदर, इस स्पिनिंग व्हील में 2 से कितने बड़े नंबर है। ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो इसमें 2 से बड़े नंबर हैं 3 4 5 6 7 8। तो टोटल है आपके पास 6। ठीक है, 6 है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 6 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल 8 था, तो 8 लिख दिया। 6/8 इसे रिड्यूस करोगे, 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहा है ना, तो 2 से कट किया है हमने, तो ये 3/4 आया है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें अगर हम, तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि उन नंबरों की प्रोबेबिलिटी बताओ जो लेस देन 9 है। ठीक है, लेस देन 9। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर, मतलब उन नंबरों की टोटल क्या नंबर है जो 9 से छोटे हैं, 9 से 6 स्मॉल है। तो आपने देखा स्पिनिंग व्हील में जितने भी नंबर्स थे वो 9 से छोटे ही थे, 1 से लेके 8 तक 9 से छोटा होता है, तो वो सारे नंबर आ गए इसमें। तो आपका यहाँ पर लेस देन 9 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सेम फार्मूला लिखोगे आप, एंड 8/8 करोगे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका कट क्या आ गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th में क्या बोला जा रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है मतलब लूडो गोटी का जो है गोटी, वो उसको एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। ये आपके क्वेश्चंस हैं। मतलब जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो उसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाली जो नंबर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और एक ऑड नंबर की बतानी है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें बोला गया है, सबसे पहली बात इसमें लिखना है अ डाइस थ्रोन वंस, जब एक बार फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि इस डाइस के ऊपर टोटल 6 नंबर पॉइंट आउट है, तो 6 हो गया आपका टोटल आउटकम्स। फर्स्ट क्वेश्चन था प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर इन 6 में कितने हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो 2 3 5, ये इस 6 में
ये ऐसे 3 नंबर्स थे जो कि एक प्राइम नंबर थे। अब देख लेना इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। अब फैक्टर क्या होता है ये भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, जाकर। तो यहाँ प्राइम नंबर में 2, 3, 5 आ जाएगा, तो प्राइम नंबर हो गए 3 आपके। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6, क्योंकि 3 इसकी फेवरेबल आउटकम्स थी, टोटल 6 है, तो ये 1/2 हो गई कट के। सेकंड था इसमें 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो 3, 4, 5 इसके बीच में लाई करता है, तो इसमें भी टोटल आपकी नंबर्स क्या हैं लाई करने वाले बीच में, इन दोनों के 3 हैं। इनका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स कट के रिड्यूस होके 1/2 हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका कि इसमें ऑड नंबर पूछा जा रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं इसमें 1, 3, 5। हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया ऑड नंबर का, तो उसमें था, तो इसमें 3 है आपका। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में 6 टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो ये कट के रिड्यूस हो गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, ठीक है। इसमें कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इसमें कार्ड्स जो ताश होते हैं 52 कार्ड्स जो होते हैं, ताश की गड्डी होती है, उनके बेसिस पे आपको आंसर करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब बताया था तो उसमें मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि कार्ड्स कैसे डिवाइड होते हैं। 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, एंड फिर रेड की भी 2 पार्ट्स होते हैं, 13 13, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ब्लैक के भी 13 13 होते हैं, उनमें फेस कार्ड्स होते हैं, एस होते हैं, किंग क्वीन ये सब होते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये देने हैं आपको आंसर्स, ठीक है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। 14th का आपका फर्स्ट है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड कलर का किंग, मतलब रेड कलर्स के जो कार्ड हैं उनके किंग्स की नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देखते हैं किंग की रेड कलर की, मतलब रेड कलर के कार्ड्स के किंग की कितनी संख्या है ये देखते हैं पहले। तो आप देखोगे 2 है। अब 2 कैसे है, तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में आज बताती हूँ। 52 और 26 रेड एंड 26 ब्लैक, ठीक है। इसको आगे डिवाइड करोगे तो ये मतलब पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 13 13 और ये हो जाएगा 13 13। अब आपको पता होना चाहिए 13 में 3 तो फेस कार्ड होता है, किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जोकर, और इसमें 1 से लेके 10 तक, और इसमें भी 1 से लेके 10 तक। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किंग पूछा है, ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर। ये रहा रेड कलर आपका। इस रेड कलर में किंग कितने हैं, 1 एंड 2, ठीक है, ये आपके किंग हुए। तो किंग्स की कितने नंबर्स हो गए आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ किंग कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं तो पॉसिबल कितने हैं इसके आउटकम्स, 2 और टोटल है 52। इसको रिड्यूस करोगे तो 1/26 होगा। 2 1 2, 26 2 52, ठीक है। सेकेंड इसका पूछा है फेस कार्ड, मतलब टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं इसके, तो 12 हैं। अब 12 कैसे हैं, अब इसमें देखो किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जोकर, 1 to 10 और 1 to 10 इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड्स हो गए आपके। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 52 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 6 2 मैंने 2 से कट किया, 6 2 26 2 52, फिर 2 से कट किया 3 2 एंड 13 2 तो 3/13। आगे ये रिड्यूस नहीं होगा, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में, तो आप देखोगे इसमें कि अगला पूछा है रेड के फेस कार्ड्स कितने हैं। पहले पूछा था रेड के किंग
फिर पूछा था फेस कार्ड, फिर पूछा है रेड के फेस कार्ड कितने हैं। तो रेड के फेस कार्ड्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, क्योंकि रेड के 26 थे और फिर 13 देखोगे तो 3 फेस कार्ड इधर, 3 फेस कार्ड इस साइड, ठीक है, तो ये 6 हो गए। तो रेड फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6/52। इनको रिड्यूस करोगे तो 3/26 हो जाएगा, 2 से रिड्यूस होगा ये, ठीक है, 2 टाइम्स में जाएगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन है जैक ऑफ हर्ट्स, ठीक है, जैक ऑफ हर्ट्स। अब जैक का मतलब है यहाँ पे जोकर से, क्या जैक ऑफ हर्ट्स, तो हर्ट जो कि रेड कलर का एक पार्ट होता है, रेड कलर में आता है आपका, रेड कलर कार्ड्स के अंदर, उस हर्ट का जोकर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर बना देती हूँ मैं यहाँ पर कि ये आपका 26 रेड और ये ब्लैक है। इसको आगे फर्दर डिवाइड करोगे पार्ट में तो 13 आपका हर्ट हो जाएगा, एंड फिर इधर आपका 13 पान हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये आप देखोगे यहाँ पे बोला जैक ऑफ हर्ट, तो हर्ट का किंग क्वीन जोकर, तो जोकर तो एक ही है ना इसमें, तो इसलिए जोकर के टोटल मतलब हर्ट्स के जोकर की कितनी संख्या हो गई, 1 हो गई। फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 5th है स्पेड। स्पेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। स्पेड एक ब्लैक कार्ड्स का पार्ट होता है स्पेड, 13, ठीक है, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी क्या, 13/52, तो रिड्यूस होके 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 से रिड्यूस होके 1/4 बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड्स क्या होगा आपका, कि डायमंड, अब डायमंड भी एक पार्ट है, ठीक है, डायमंड भी एक पार्ट है, उसका क्वीन वाला बताना है। तो जो आपका डायमंड का क्वीन है उसकी संख्या 1 ही होगी, ठीक है। तो क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 15th में क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स हैं जिसमें वो 5 कार्ड कौन कौन से हैं, 10 जैक मतलब जोकर, क्वीन, किंग एंड ऐश ऑफ डायमंड, डायमंड का ऐश, ये 5 कार्ड्स हैं आपके पास। और वेल सफल्ड है, मिक्स कर दिया गया है इन्हें, ठीक है, इन सारे फेस को, एंड डाउनवर्ड कर दिया गया, रख दिया गया इसे। इसमें से एक कार्ड आपको पिकअप करना है रेंडमली, कोई सा भी। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड्स जो आपने पिक किया है, पिकड अप, इज़ एन ऐश और अ क्वीन। तो हम इसको समझते हैं। पहले में तो सिंपल है कि क्वीन के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देखोगे इन पांचों में क्वीन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और टोटल 5 है, तो इसकी बन जाएगी 1/5। लेकिन जो आपका सेकंड है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। इसमें आपका क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि जो क्वीन है आपकी वो क्या है, उसको आप निकालते हो और साइड में रख देते हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसके बाद इसको साइड में रख दो, अब इसको यूज़ नहीं करना है इसमें, ठीक है, मतलब इस सेकंड क्वेश्चन में। तो उसको साइड में रखने के बाद अब प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, अब जो आप कार्ड्स निकालोगे उसकी। तो अब जो आप कार्ड निकालोगे उसका पहला क्वेश्चन है आपका ऐश, ठीक है। ऐश मतलब जो इक्का है, इक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप ध्यान से देखो तो आपने क्वीन को निकाल दिया है, बाकी क्या 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 बच गया, 10 हो गया, जैक हो गया, किंग हो गया और ऐश बच गया है अभी भी। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, सेकंड के केस में 4, और ऐश उसमें कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो ऐश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। इसी का बी जो है, आपने क्वीन निकाल दिया है, इसने बोला ही है यहाँ पे कि क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, बाहर इसको रख दिया गया है। तो आपने जब इसे साइड में रख दिया तो आपका क्वीन इसमें तो शामिल नहीं हुआ, तो इसकी आउट टोटल नंबर ऑफ इस
5 में कितने हैं, 0 हैं, तो 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 0, 0/4 0। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा आंसर इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है ये कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो दिए हुए हैं वो 5 हैं, दिस, और टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स इज़ द क्वीन 1 है। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे नाउ टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स क्या हो गए आपके, अब 4 हो गए। क्यों हो गए 4? आपको मैंने बताया अभी हमने क्वींस को निकाल दिया था, क्वीन को क्या किया था, हटा दिया। अब कितने बच गए, आपके पास 4 रह गए। क्या क्या है ये, अब आपके पास बोला गया था सेकंड के ए में कि ऐश की बताओ, इक्के की बताओ, तो इसमें इक्का कितनी बार है, एक बार है तो एक, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, और इसके बाद इस वाले में क्वीन नहीं है, तो क्वीन है ही नहीं तो ये 0 हो गई यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ क्वींस सेकंड क्वेश्चन में 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0/4 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। ये कह रहा है इसमें 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ गुड वन। कह रहा है कि 130 गुड्स जो गुड पेन है उनमें एक्सीडेंटली मिस्टेक से, गलती से 12 डिफेक्टिव पेन मिल गए, और आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते देख के कि वो डिफेक्टिव होगा जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते हो। इसमें ये बोला गया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि टू जस्ट लुक, कि देख कर सिर्फ कि एक पेन जो है सही है या नहीं है, डिफेक्टिव वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है या नहीं। तो एक आपको पेन निकालना है उससे, उस सारे में से, और डिटरमाइन करना है कि जो आपने पेन निकाला है वो सही ही होगा, अच्छा होगा, मतलब ठीक होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसकी देखते हैं हम आंसर। तो इसमें आपको इस तरह बताना है टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स क्या थे आपके पास, 12 डिफेक्टिव, 132 गुड। ठीक है, तो टोटल मिलके कितना हो गया, 144। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ गुड पेन, अब क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था गुड पेन की, तो टोटल नंबर ऑफ़ गुड पेन 132 है, तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 132 पॉसिबल आउटकम्स एंड अपॉन में टोटल आउटकम्स। इनको रिड्यूस करोगे 2 से रिड्यूस किया मैंने, 66 2 ज़ा 132, 72 2 ज़ा 144। इसको फिर से 2 से रिड्यूस किया, 33 2 ज़ा एंड 36 2 ज़ा, फिर आगे 2 से डिवाइड नहीं, सॉरी 3 से डिवाइड हुआ है, 11 3 ज़ा एंड 12 3 ज़ा, तो लास्ट आपका रिड्यूस होके ये है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है हमारा 17th। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। इसमें कह रहा है कि 20 बल्ब्स हैं आपके पास और उस 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे कितने रह गए, 16, 20 - 4 16। ठीक है, और फिर आपको उन 20 में से बल्ब निकालना है एक, और बताना है कि जो आपने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सपोज द बल्ब ड्रॉन जो है आपका, जो आपने बल्ब निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में 17 के फर्स्ट में, वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको वापस रखना भी नहीं है दोबारा उसमें मिक्स करके। ठीक है, डिफेक्टिव भी नहीं है और वापस रखना भी नहीं है, निकाल देना है इसको। ठीक है, तो नाउ 1 बल्ब is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective। जब आप एक बल्ब को निकाल दोगे जो कि डिफेक्टिव भी नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिफेक्टिव कह रहा है लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आके वो वही वाले बल्ब डिफेक्टिव ना होकर, डिफेक्टिव नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं करना। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो क्या है, मतलब अच्छे वाले हैं, उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अब जो आप निकालोगे तो उसमें बताना है कि जो आपने बल्ब निकाला है वो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब अच्छे वाले बल्ब निकालने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऊपर जो पूछा है वो पूछा है ख़राब वाले की, जिसमें ख़राब भी है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर में आपके पास क्या है,
कि टोटल बल्ब्स हो गए 20, जिसमें कि 4 डिफेक्टिव थे, 16 नॉन डिफेक्टिव थे। फर्स्ट क्वेश्चन में था डिफेक्टिव बल्ब्स की बतानी थी आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/20, ठीक है। 4 पॉसिबल आउटकम्स, 20 टोटल आउटकम्स, ये कट के आपका रिड्यूस हो गया 1/5 बन गया। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन जो है 17 का, वो फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन पे कैसे बेस्ड है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 20 है और डिफेक्टिव को हम लेके चले थे, तो अब सेकंड क्वेश्चन में ये जो डिफेक्टिव आपने यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो सेकंड क्वेश्चन में आके बस नॉट डिफेक्टिव हो गया। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला डिफेक्टिव के तौर पर, अब वो यहाँ आके डिफेक्टिव नहीं है, अच्छा हो गया, मतलब उसमें खराबी नहीं है, वो सही है। और हमने क्या निकाले हैं, सही वाले बाहर निकाले हैं सेकंड क्वेश्चन के केस में। तो जब हमने सही वाले बाहर निकाले हैं और वापस उसको मिलाना भी नहीं है, तो 20 में से एक आपने बाहर निकाल दिया, तो कितने बच गए, 19। अब 19 में आपको डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बताना है। तो 19 में डिफेक्टिव तो फिक्स है 4, लेकिन जो आपका नॉन डिफेक्टिव है, मतलब अच्छा वाला है, वो कितने हो गए 15, क्योंकि आपने क्वेश्चन में ही देखा कि इन फर्स्ट क्वेश्चन नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो है वो नॉट डिफेक्टिव है और उसको वापस डालना भी नहीं है। तो हमको निकालना है नॉट डिफेक्टिव का, मतलब जो अच्छा बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है अब। तो 15 आपका ये हो गया, ठीक है। नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने, मतलब अच्छे वाले बल्ब कितने हैं अब सेकंड क्वेश्चन में, 15 है। और इनकी प्रोबेबिलिटी और टोटल कितना है 19। क्यों 19 है, क्योंकि 20 में से एक बल्ब हमने निकाल दिया था, इसलिए 15/19 बन गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नहीं समझे हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कि 20 था, 20 में 4 खराब थे, 16 अच्छे थे, ठीक है। और हमने क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो खराब की निकाली थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आके वो खराब ना होकर क्या बन गया, अच्छा बन गया। तो अच्छे में से हमने प्रोबेबिलिटी वो कार्ड्स निकाले थे। अच्छे में से जब एक कार्ड्स निकाला और उस कार्ड को हमने साइड में रख दिया, अब उसको वापस नहीं मिलाएंगे, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन में केस में क्या हो गया, ये 4 ही रहेगा खराब वाला, लेकिन अच्छा वाला 16 में से घट जाएगा आपका कितना, 15 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं ये कर रही हूँ, 16 में से एक घटाओगे तो कितना बन जाएगा, अच्छा अब आपका 15, और आपका ख़राब वाला क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। 15 और 4 मिलके क्या हो गए, 19 हो गए आपके, टोटल 19 हो गया अब आपका, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है जिस पे 1 से लेकर एक बॉक्स कंटेन है, मतलब उसमें 90 डिस्क हैं जिस पे 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स डिनोट किए गए हैं, और हमको एक डिस्क निकालना है उस बॉक्स से। तो बताना है उसमें से कि जो निकालोगे वो 2 डिजिट्स वाले नंबर वाले होंगे, या फिर परफेक्ट स्क्वायर के होंगे, या फिर डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम। इसमें बोला गया है आपका कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन अ बॉक्स कितना है आपका, 90 डिस्क है। 1 से ये डिस्क है, इन डिस्क पे 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर कितने हैं इसमें। अब 2 डिजिट्स का मतलब होता है 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, ये 2 डिजिट हो गए। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट्स का नंबर, 90 तक चलेगा। तो 81 ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट्स के हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक माइनस कर दो 90 में से, तो 81 बचेगा आपका। तो 2 डिजिट्स नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, 81/90, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो 9/10 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था परफेक्ट स्क्वायर का। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूरा पूरा स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो टोटल कितने हैं, ये 9 है, और 1 से 90 के बीच में ही बताना है आपको परफेक्ट स्क्वायर, ज़्यादा नहीं जाना आगे। आपके पास लिमिटेशन है नंबर की, 1 से लेके 90 के बीच की ही परफेक्ट स्क्वायर बतानी है, तो 1 से लेके 81 तक आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर के, 9 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो 1/10 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था इसका कि नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।
तो 5 से डिविजिबल होने वाले 5 से लेके 90 तक है, बीच बीच में कुछ है। तो आप देख रहे होगे 18 नंबर होगा इसका। तो डिविजिबल बाय 5 से जो नंबर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 18/90। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स है 18/90 1/5। अच्छा, मैं कभी कभी फेवरेबल बोल देती हूँ, कभी कभी पॉसिबल बोल देती हूँ। ये दोनों एक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पॉसिबल भी लिख सकते हो आप और फेवरेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि चाइल्ड है जिसके पास डाई है और उस डाई पर ABCDEA इस तरह के नंबर लेटर्स जो हैं वो डिनोटेड है। तो हमें उस डाइस को हमने एक बार थ्रो किया है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए कितनी बार आ रहा है उसमें, उसकी प्रोबेबिलिटी, और डी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें कि टोटल नंबर ऑफ फिश ऑन डाई कितना है, 6 है। ये डाई को एक बार फेंका जाता है, डाई इज थ्रोन वंस, तो टोटल नंबर ऑफ ए इसमें कितनी बार है, 1 और 2, ये 2 ए है। तो टोटल नंबर ऑफ ए की कितनी संख्या है इसमें, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6। टोटल तो 6 ही है ना, तो 2/6 1/3 हो गया। और डी की फिर प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो डी इसमें कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, एक बार ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21st। इसमें बोला गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। मतलब सेम पीछे वाला जैसे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का था। 144 बॉल पेन है, ठीक है, टोटल, जिसमें कि 20 डिफेक्टिव हो गए। तो अच्छे कितने बच गए, माइनस कर दो 144 में से 20 को। ठीक है, तो मिल जाएंगे आपको अच्छे वाले। नूरी क्या करती है, उसमें से एक बाय करती है पेन को, अगर वो अच्छे होंगे। अब देखो, आप सिंपली आप देख लो, आप पेन वही खरीदोगे ना जो अच्छा होगा, ख़राब वाला तो आप खरीदोगे नहीं। तो सेम यहाँ पे नूरी भी यही कर रही है, अच्छे वाले पेन वो खरीदेगी और डिफेक्टिव जो होंगे उसको नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो शॉपकीपर ड्रॉ करता है एक पेन रैंडमली और उसको देता है, गिव इट टू हर। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी विल बाय इट। मतलब पहला क्वेश्चन है कि वो खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी मैंने बताया यहाँ पर खरीदेगी वही जो अच्छा होगा, तो यहाँ पे गुड की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, गुड पेन्स की, अच्छे वाले की। और सी विल नॉट बाय, जो डिफेक्टिव है नहीं खरीदेगी, तो नॉट डिफेक्ट मतलब डिफेक्टिव वाले की, ख़राब वाले की बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसमें आपका क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन 144, जिसमें 20 डिफेक्टिव है, माइनस करोगे तो 124 नॉट डिफेक्टिव आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में सी विल बाय इट, तो टोटल नंबर ऑफ पेन सी विल बाय इट गुड पेन, मतलब तो वो 124 है। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी होगी 124 अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। इसको रिड्यूस करोगे 2 टाइम्स में, 62 2 ज़ा 124, 72 2 ज़ा 144। फिर इसको रिड्यूस किया 31 2 ज़ा से और 36 2 ज़ा से। ये इसका लास्ट है प्रोबेबिलिटी का, मतलब रिड्यूस करके इतना आया। सेकेंड ये है उसका कि सी विल नॉट बाय इट, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स सी विल नॉट बाय इट, डिफेक्टिव पेन्स कितने थे, 20 थे। और ये क्या है आपका डिफेक्टिव पेन्स का प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 अपॉन 144। इसको रिड्यूस करके आए 5/36। ठीक है, उसके बाद 22nd क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक एग्जाम्पल इसने रेफ़र किया है एग्जाम्पल नंबर 13 को और कहा है कंप्लीट करने के लिए इस टेबल को। अब इसके लिए आपको डाइस का वो 2 डाइस को एक साथ जब फेंकते हैं तो उसके साथ क्या कंडीशन होता है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, तो उसके बाद देखिए, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास 36 कंडीशंस बनते हैं, 36 पॉसिबल टोटल आउटकम्स आते हैं। और आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सम ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस का सम बताना है। वो ये सम दिया है, मतलब जब 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो 2 आना चाहिए सम उसको, फिर 3 सम आना चाहिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से 12 तक सम बोला गया है। तो आप अब देखिए इसमें कुछ हिंट्स दे दिए गए हैं।
मतलब जब दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें एक पेयर ऐसा होगा जिनके दोनों नंबर ऐड करने पे 2 आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। अभी हम देखेंगे 3 कितनी है, ऐसी कितनी पेयर है उसके अंदर 2 डाइस को जब फेंकेंगे कि उनका सम करने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, सेकंड में ये बोला गया है कि एक स्टूडेंट है वो अर्ग करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, और इसने बोला है कि देयर फॉर, इसीलिए ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11, मतलब सभी के क्या होंगे 1/11 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो उससे यहाँ पूछा गया कि आप इससे सहमत हैं, इस आर्ग्यूमेंट से, जस्टिफाई करें आंसर को। अगर नहीं है तो जस्टिफाई करें, अगर है मतलब है और नहीं भी है तब दोनों में आपको जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं इसे हम। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास कि सम 2 आना चाहिए, और मैंने यहाँ पे आपको, ये एक ऐसा पेयर है, 2 डाइस को एक बार फेंकने पर ये एक ऐसा पेयर बनता है जिसमें इन दोनों नंबर को ऐड करने पे 2 बनेगा। तो ऐसा तो यही सिर्फ एक नंबर है, तो ऐसे 2 डाइस को फेंकने पर एक ही ऐसा पेयर बन रहा है जिसके दोनों डाइस के नंबर्स को ऐड करने पर 2 बनते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया है, 1/36। ठीक है, अब आते हैं 3 पर। ठीक है, 3 पर, तो 3 देखते हैं। 3 में आप देखोगे 2, 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 3, और 1 और 2 इनको ऐड करोगे तो कितना होगा 3। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2, मतलब 3 सम आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/36, 2/36। इसी तरह 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप देखोगे 3, 1, 2, 2 और 1, 3, इन तीनों को ऐड करोगे तो इसके सम्स क्या आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 की क्या हो गई आपके पास, 3/36। अब 5 सम आएगा इसके लिए, तो 5 के लिए आप देखो 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, ये पेयर बनेगा आपका। इनको ऐड करोगे तब भी आपका 5 है, तो टोटल ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 4/36। 6 आने की, तो 6 कितनी आएगी, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5। ये टोटल कितने हैं आपके, ये टोटल आपके हो गए 6। ठीक है, सॉरी, हाँ 5 हैं। 6 आने की, 6 सम आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 है। 7 है सम, इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, 7 के लिए 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5 और 1, 6, ये हैं टोटल आपके। ठीक है, तो ये क्या है आपके 7 आने की, तो टोटल इसमें कितना आ गया, इसमें 6 आ गया, 6/36। इसी तरह इसमें 5/36 दिया गया। अब देख लो 8 आने की, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6। ठीक है, ये ऐसे हैं जिसके ऐड करने पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 5/36 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब देखोगे 9 भी आपसे इसमें पूछा गया है, तो आप देखोगे 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 4 ऐसे बन रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स इसमें, मतलब प्रोबेबिलिटी। इसके बाद 3/36 होगा, फिर 2/36 होगा, आप इसको कर लेना। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, तो ये भी हो जाएगा आपसे। सेकंड इसमें बोला गया है, सेकंड में कि आप एग्री हैं या नहीं, तो एग्री नहीं है तो रीज़न दें। तो हम क्या बोलेंगे, एग्री नहीं है। क्यों है एग्री नहीं है हम, क्योंकि उसने जो पूछा है, उसने पूछा है इक्वली लाइकली का टर्म्स। ठीक है, और हमारे पास 11 आउटकम्स हैं, और इन सारे 11 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है आपको, अलग अलग दिख रही है, मैच नहीं कर रही ना। मैंने आपको बताया था इक्वली लाइकली जब ही होगा जब जितने भी आउटकम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो सब एक जैसी होगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मैच कर रहे हैं पर सारे तो नहीं कर रहे ना, सारे मैच होने चाहिए तभी ये माना जाएगा। तो इसलिए इसका रीज़न देंगे द 11 सम्स, ये जितने भी 11 सम्स हैं इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इसीलिए हम इसको नो कर रहे हैं। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, जिसमें कि बोला गया है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग इन 1 रुपीज़ कॉइन्स 3 टाइम्स। मतलब एक गेम खेल रहे हैं जिसमें 1 रुपये के सिक्के को 3 बार टॉस किया जा रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है। एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम, और हर एक टाइम उसके आउटकम्स को नोट करना है हमें। एक हनीफ नाम का व्यक्ति है जो अगर वो जितने भी टॉसेस हैं, जितनी भी टॉस करेगा सेम रिज़ल्ट होगी उसकी। सेम रिज़ल्ट का मतलब है, अभी हम देखेंगे, सेम रिज़ल्ट आने चाहिए तो वो विन कर जाएगा। सेम रिज़ल्ट से मतलब है 3 टाइम टॉस करेगा तो 3 टाइम टॉस करने पे 3 हेड्स आने चाहिए, मतलब तीनों एक जैसे मिलने चाहिए, हेड हेड हेड, या फिर तीनों टेल 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 होने चाहिए, तब ये विन कर जाएगा। अगर इसमें से कुछ और आता है तो वो मतलब लॉस कर जाएगा, अदरवाइज लॉस मतलब वो हार जाएगा। तो कैलकुलेट करना है आपको कि हनीफ लॉस मतलब हार गया है गेम को, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम ट्री डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, टॉसिंग 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स, जब हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो कुछ इस तरह बनता है। फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम जब टॉस करेंगे तो इन दोनों में अलग अलग बनेगा। हेड में हेड टेल हो सकता है, मतलब जो आपने फर्स्ट टाइम हेड को किया है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम आप टॉस करते हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट टाइम में टेल आया हो और जब सेकेंड टाइम टॉस करोगे आप तो हेड या फिर टेल आ जाए। तो ये अब थर्ड टाइम में जब आप टॉस करोगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम है, हर एक में जुड़ता जाएगा। इसको कैसे देखेंगे, इसके आउटकम्स आपको काउंट करवाती हूँ मैं। तो टोटल आउटकम्स ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 8 होंगे। अब 8 कैसे होंगे तो ये देखते हैं थोड़ा सा हम। तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ आप देखोगे ट्री डायग्राम में, फर्स्ट आपका क्या है, हेड है, सेकंड भी हेड होगा, थर्ड भी हेड होगा। ये हम पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, फर्स्ट में हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। फिर दूसरी क्या और क्या चांसेस हो सकते हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। ये अब इसमें हो सकता है टेल आया हो फर्स्ट में तो क्या कंडीशन बनेगा, टेल, और सेकंड हेड, थर्ड भी हेड आया हो तो ये। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टॉस में हेड आया है, सेकंड टॉस में भी हेड आया है, थर्ड टॉस में टेल आया है। इसका मतलब है कि तीनों बार टॉस किया तो हेड 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 ही आया है, ऐसे बोलेंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। तो ये कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टोटल आउटकम्स 8 हैं। और अभी हमने देखा, हमसे पूछा गया है कि हनीफ अगर लॉस करता है तो वो हार जाएगा, मतलब अगर वो डिफरेंट आ गया, सेम रिजल्ट नहीं आया, सेम रिजल्ट्स नहीं आए, डिफरेंट आया तो वो हार जाएगा। तो हमें हारने का ही बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे तो ये 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉस द गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/8, ठीक है। तो रिड्यूस होके 3/4 बन जाएगी। 24th क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक डाइस है, ठीक है, उसको ट्वाइस टाइम थ्रोन किया है, 2 बार फेंका गया है, ठीक है। इससे पहले भी हमने किया था अभी सेकंड क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, 22nd क्वेश्चन। तो इसमें भी यही यूज़ होगा बट थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है देख लेते हैं। इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम मतलब एक बार भी नहीं आया, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 2 बार होगा, क्योंकि 2 टाइम्स आप थ्रोन करोगे तो दो ही एक पेयर में 2 ही नंबर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कुछ बताया गया है हिंट के तौर पे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर देखते हो तो अगर आप इसमें देखोगे एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रोन किया गया है तो टोटल आउटकम 36 होंगे।
36 कैसे होंगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट डाइस ये, सेकंड डाइस ये, इनका पेयरिंग होगा। फर्स्ट आपका फर्स्ट डाइस का 1 आ गया, और हो सकता है सेकंड डाइस भी फेंको तो 1 ही आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है फर्स्ट डाइस में सेकंड आ गया हो, 2 आ गया हो, और सेकंड डाइस का 1 आ गया हो, तो ये पेयर बनता है। टोटल पेयर 36 होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में था 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, एक भी टाइम ना आए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एट विच 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो आप देखोगे 25 ऐसे आउटकम्स है। कैसे, देखो ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, ये पूरा जो सर्कल कर रखा है, ये सर्कल कर रखा है इधर, और ये आप देखोगे इनमें 5 एक बार भी नहीं है इसमें 5 नहीं है ना, तो ये जिसमें एक भी बार 5 नहीं है वो आएगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 4 20 20 24 एंड 25 ऐसे हैं। ठीक है, तो 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 अपॉन में 36 पॉसिबल अपॉन में टोटल, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस में आ जाएगा। मैंने बताया वंस का मतलब है कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें आ जाएगा आपका ये वाला, देखो ये वाला आप देखोगे, और ये वाला देखोगे आप कि इसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। कम से कम वाला ये है, कम से कम एक वाला तो ये वाले सारे नंबर हैं, ये वाले पेयर्स हैं सारे आपके, कम से कम एक। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाले क्या आ जाएंगे, ये इसमें कम से कम एक तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 हो सकता है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके, और ये हो गया। तो टोटल कितने हैं ऐसे नंबर जिसमें कम से कम एक बार आ रहा है, 11 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36, और चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज बच के एग्जाम्पल्स तो कल मैं आपको थर्ड पार्ट में उस एग्जाम्पल्स को समझा दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आप चीज़ों को सही से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, अपने बेसिक्स को क्लियर करें, तभी आपको समझ में आएगा। मैथ्स का मतलब है अपने बेसिक्स को क्लियर करना, फिर उसके बाद आगे काम करना। अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इसीलिए बच्चों को मैथ्स थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, तो थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।